पुल पर मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए। मरने वालों में 15 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। चंदौली के डीएम ने हादसे में हुई मौतों की पुष्टि कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। ये पूरा हादसा उस वक्त हुआ जब जय गुरुदेव के अनुयायी उनकी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजघाट पुल पर जबरदस्त भीड़ हो गई और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची, जिसमें लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। अनुयायी उनकी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजघाट पुल पर जबरदस्त भीड़ हो गई और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची, जिसमें लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। घायलों को चंदौली के जिला अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर भर्ती करवाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वहां पर 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह हादसा गंगा नदी के किनारे हुआ, जहां जय गुरुदेव की जयंती पर समागम कार्यक्रम था। वाराणसी रेंज के आईजी के मुताबिक जुलूस में करीब 3,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति ली गई थी, लेकिन अचानक वहां पर अनुमति से ज्यादा भारी संख्या में लोग जुटे और ऐसा लगता है इस पूरे घटना के बाद कि जैसे प्रशासन को कोई अंदाजा नहीं था कितने लोग आ जाएंगे। प्रशासन को इस बात का भी अंदाजा नहीं कि भगदड़ मची क्यों। लेकिन चश्मदीदों की माने तो जो भगदड़ मची, जो भीड़ थी, उसको काबू करने के लिए वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इंतजामात नहीं थे। पुलिस प्रशासन का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। यही नहीं, चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाला जो पुल है उसके दोनों तरफ लंबा जाम लगा था, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत हुई। यहाँ आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मैं तो पीछे करके बैठ करके बहुत बेकार भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत, मेरे भी गोड़े वोड़े सब दर्द हो रहा है। बहुत से लोग मर गए। से जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में जब रामघाट लोहे के पुल के पास से वो गुजर रहा था तो वहां पर हुआ कि कोई पुरुष गिर गया, जिससे भगदड़ मची। भगदड़ में 19 कैजुअलिटीज हुई है, जिसमें 14 महिलाएं और 5 पुरुष हैं और 2 महिलाओं को घायल हुई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो मृतक उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की गई है तथा जो घायल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर उनका इलाज कराया जा रहा है। जिला प्रशासन में कोई लापरवाही सामने आ रही है? ये जांच का विषय है, इसमें जांच कराई जाएगी और कि क्राउड कंट्रोल के क्या इंतजाम थे वहां पे। भगदड़ मची और भगदड़ के बाद हादसा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे के बाद ट्वीट किया है। आपको बताते हैं क्या कुछ ट्वीट में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। वाराणसी में भगदड़ की खबर सुनकर दुख हुआ। मृतक लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं, घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें वाराणसी में हुई भगदड़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, अपनी संवेदना जताई इस भगदड़ के बाद, जो हादसा हुआ उसके बाद, और साथ ही ये भी कहा कि अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे के बाद ट्वीट किया है। अब वो भी आपको बताते हैं कि ट्वीट में क्या कुछ कहा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने। इस हादसे के बाद ट्वीट किया राजनाथ सिंह ने, वाराणसी में भगदड़ से हुई लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के ठीक होने की कामना करता हूं। वाराणसी के कमिश्नर से बातचीत की है, मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली है। इस हादसे में प्रभावित जो लोग हैं उनको कैसे राहत पहुंचे, इस बात की पूरी हर संभव कोशिश की जा रही है। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, क्या सभी घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और साथ ही जिस तरीके से जो अब जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रशासन को ना तो अंदाजा था कि इतने लोग पहुंचेंगे, एक ये गलती, बड़ा कार्यक्रम था और साथ ही वहां पर पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। 2 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा था। संतोष, आवाज आ रही है आप तक? संतोष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से संतोष से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन वाराणसी में हुआ क्या कुछ, वो हम आपको बता रहे हैं। राजघाट जो पुल है उसके दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था और सवाल इंडिया न्यूज के, क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं है? 2 दिन से यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था, पुल पर भीड़ को इकट्ठा क्यों होने दिया गया? पुल के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था, दोनों तरफ से आवाजाही क्यों होती रही? इंडिया न्यूज के ये सवाल, प्रशासन को भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं था?
जब इतना कार्यक्रम पहले से तय था तो पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम क्यों नहीं था? जब भगदड़ मची, उस भगदड़ को भी कंट्रोल करने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन का कोई था नहीं। राहत और बचाव के काम में देरी क्यों हुई? क्या इन सब घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन की लापरवाही को इस बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए? तो ये इंडिया न्यूज के सवाल। इस बड़े हादसे के बाद संतोष हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, ये सवाल तमाम है। 2 दिन से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, भीड़ हुई, भीड़ को पुल पर इकट्ठा क्यों होने दिया गया? दोनों तरफ लंबा जाम लगा, उस स्थिति को भी काबू में करने के लिए वहां पर कोई था नहीं। पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही। व्यक्तिगत तौर पर इसमें प्रशासन की बड़ी चूक कही जाएगी। अलग बात है कि प्रशासन इस बात का एक चादर ओढ़ने का प्रयास कर रहा है कि 3000 लोगों की भीड़ थी और लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ आ गई। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात बनती है वो ये कि पुलिस के दोनों ओर की भीड़ और भक्तों की जो भीड़ थी वो निश्चित तौर पर इस हादसे की बड़ी वजह बनी थी।